लेकिन मोहब्बत का ये मतलब नहीं है कि आप वन साइडेड ही जो है ना एक तरफ़ा मोहब्बत करें। एक तरफ़ा मोहब्बत कभी कामयाब नहीं रहती है। देखें मिसाल के तौर पर गिलगित बल्तिस्तान के नौजवान से सिला चाहते हैं, हम तो पाकिस्तान से मोहब्बत का सिला चाहते हैं। वाकई देखें ऐसा नहीं है कि आप हमें मोहब्बत में आप निकाह में ले लें तो बड़ी बात है, लेकिन रखेल बना के ना रखें। मैं तो ये कहता हूँ ठीक है, कब तक आप रखेल बना के इस्तेमाल करते रहेंगे। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, व्यूज़ लॉग के इस प्रोग्राम में आपका खैर मकदम है। नाजरीन, हमारे साथ मौजूद है गिलगित बल्तिस्तान के साफ़ी हैं अबरार अस्तोरी, उनको वेलकम करते हैं। नाजरीन, इस वक्त गिलगित बल्तिस्तान को सूबा बनाने के हवाले से अहम पेशरफ्त सामने आई है और 4 फरवरी को एक मसवदा जारी हुआ है जो वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान को दिया गया है कि आप इस पे अपने लोगों से मशावरत करें और हमें इस पर कोई ख़त्मी राय दें ताकि गिलगित बल्तिस्तान की आइनी हैसियत का कोई तयन किया जा सके। वो लेटर मसवदा क्या था, उस मसवदे में क्या चीज़ें थी, ये हम अबरार अस्तोरी से जानने की कोशिश करेंगे। अबरार अस्तोरी साहब, आप बताइएगा कि जो मसवदा अभी वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान को उनकी काबीना से अप्रूव के लिए दिया गया है, उस मसवदे में क्या चीज़ें हैं? शुक्रिया दानिश इरशाद साहब, आपने मुझे प्रोग्राम पे इनवाइट किया। गिलगित बल्तिस्तान की बात हो रही है तो गिलगित बल्तिस्तान अबूरी सूबे का जो ड्राफ्ट था, तो 2 दिन पहले वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान खालिद खुर्शीद की सरबराही में जो गिलगित बल्तिस्तान के MNAs हैं, जो मेंबर असम्बली हैं, वो यहाँ पर गिलगित बल्तिस्तान हाउस इस्लामाबाद में इनकी एक मीटिंग हुई और ये मसवदा वहाँ पर जो असम्बली के मेंबरान हैं उनके सामने पेश किया गया। और जो यहाँ पर मौजूद नहीं हैं उनको गिलगित से वीडियो लिंक के ज़रिए लिया गया और बताया गया वहाँ पर। और जो ड्राफ्ट मेरे पास मौजूद है, उस ड्राफ्ट में कुछ चीज़ें जो मेंशन की गई उसमें ख़ास तौर पे गिलगित बल्तिस्तान की जो नुमाइंदगी होगी कौमी असम्बली में, उसमें 3 आम नशस्तें हैं और एक ख़वातीन की मखसूस नशस्त, 4 नशस्तें, जबकि सेनेट में 2 नशस्तों का तज़किरा किया गया है। उसके साथ साथ गिलगित बल्तिस्तान जो सुप्रीम अपीलेट कोर्ट है उसको ख़त्म करने का वहाँ पर जो है वो राय दी गई है। और उसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जो दायरा इख्तियार है वो गिलगित बल्तिस्तान तक बढ़ाया जाएगा। ठीक है। इसके अलावा जो चीफ कोर्ट गिलगित बल्तिस्तान है उसको हाई कोर्ट का दर्जा दिया जाएगा और वो हाई कोर्ट गिलगित जो दारुल खिलाफा है वहाँ पर होगी। ठीक है। उसके साथ साथ जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का जो मामला है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन में आपको पता है कि यहाँ पर 4 मेंबर हैं जो चारों सूबों के, उसके साथ इलेक्शन कमिश्नर होते हैं जी। तो अब इसके साथ साथ जो इलेक्शन कमिश्नर ऑफ गिलगित बल्तिस्तान है वो यहाँ पर वफाक में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के 5वें मेंबर के तौर पर तस्वीर किए जाएंगे, ये राय दी गई है। राइट। उसके साथ साथ एक और पॉइंट वहाँ पर मेंशन किया गया है कि गिलगित बल्तिस्तान जो पब्लिक सर्विस कमीशन है जी, इस वक्त वफाक के अंडर चल रहा है वो, तो ये कहा गया है कि जो वफाकी पब्लिक सर्विस कमीशन है वो गिलगित बल्तिस्तान पब्लिक सर्विस कमीशन के जो उसके क़याम तक वो काम करता रहा है और जो ही ये बन जाता है गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से तो वो फिर अपना काम करना शुरू कर देगा। ये दानिश इरशाद भाई, अब ये ड्राफ्ट तो यहाँ पर आ गया और ड्राफ्ट के जो चीदा पॉइंट्स यही है और इसी पर वज़ीर आला ने अपने मेंबरान असम्बली से मशावरत के लिए राय मांगी है। तो यहाँ पर कुछ दिन कबल ख़ास तौर पे GB के मेंबरान हैं, उसमें ख़ास तौर पे वज़ीर इत्तलात फ़तहुल्लाह खान साहब से मैंने इंटरव्यू भी किया था। तो उन्होंने यहाँ पर कहा था यार कि पहले भी गिलगित बल्तिस्तान असम्बली से बिल पास करवाया गया था मुतफ़िका तौर पर जी, वहाँ पर अपोजिशन भी साथ थी, उसमें पीपल्स पार्टी, नून लीग, सब ने मुतफ़िका तौर पर पास किया था अबूरी सूबे के मामले पे। लेकिन अब ये कह रहे हैं कि दोबारा इसको हम असम्बली से पास करवाएंगे। तो यही मेरा उनसे भी सवाल था कि दोबारा करने की इसकी ज़रूरत क्यों पेश आई। तो उन्होंने कहा यार सेनेट में जो है ना हमने 8 नशस्तें मांगी हैं और वो हमें 8 नशस्तें दे रहे हैं, लेकिन आज ड्राफ्ट में यहाँ पर सिर्फ 2 नशस्तों की बात आ रही है। ठीक है। और वज़ीर आला ने जो कल यहाँ पर मीटिंग की इस्लामाबाद में, उस मीटिंग में भी यही डिस्कस हुआ है कि आप वज़ीर कानून फ़ारूक नसीम से, जिन्होंने ये ड्राफ्ट बना के वज़ीर आज़म को ड्राफ्ट पेश किया है या जो मुतलका इदारों को ड्राफ्ट दिया हुआ, उस ड्राफ्ट में जब 2 सेनेट की नशस्तें मेंशन हैं तो यहाँ पर जो वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान है या गिलगित बल्तिस्तान के जो मेंबरान असम्बली है उनको तहफ़्फ़ुज़ात हैं और इसी पर ही राय मांगी गई है। तो जहाँ तक मैंने आज मालूमात लिए हैं तो पता चला है कि 2-3 दिन बाद वज़ीर कानून फ़ारूक नसीम से वज़ीर आला की मुलाकात है और सिर्फ इसी पॉइंट के ऊपर कि सेनेट में गिलगित बल्तिस्तान को जिस तरह सूबों को की नुमाइंदगी होती है बराबरी की बुनियाद पर, तो इस तरह गिलगित बल्तिस्तान को भी बराबरी की बुनियाद पर नशस्तें देने के लिए वो मुलाकात भी करेंगे।
तो यकीनन गिलगित बल्तिस्तान सूबा बन रहा है तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा, ये बताएं कि गिलगित बल्तिस्तान को सूबा बनाया जा रहा है, लेकिन इसके लिए अबूरी का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है। क्या अबूरी सूबा या जो नुमाइंदगी दी जा रही है, यह गिलगित बल्तिस्तान के अवाम में जो तहफ़्फ़ुज़ात पाए जाते हैं, उनमें जो एहसास महरूमी पाया जाता है, उसको ख़त्म करने में मावन साबित होगा? दानिश भाई, बहुत अच्छा सवाल है आपका। जो अबूरी वर्ड है, इसमें गिलगित बल्तिस्तान के ख़ास तौर पर जो कॉम्प्रेस लोग हैं और उसके अलावा बेशतर लोगों को इस पर तहफ़्फ़ुज़ात भी हैं जी। लेकिन जहाँ तक मेरी ज़ाती राय और मैंने बहुत सारे लोगों से इस बारे में जानने की कोशिश की है पब्लिकली, तो अबूरी का जो वर्ड है उसको गिलगित बल्तिस्तान के लोग जो हैं वो एक अगला स्टेप समझते हैं। जिस तरह 2009 में पीपल्स पार्टी ने एक ऑर्डर दिया, फिर 2018 पे आया, फिर 2019 बेहतर से बेहतर होता गया। अब उस बेहतरी के बाद अब ये जो अबूरी सूबे का जो वर्ड यूज़ होगा वो अगली सीढ़ी समझी जाती है कि इसके बाद हमें ये मिल जाएंगे, तो फिर उसके बाद हमने अबूरी को छोड़ के हमने फिर अगले स्टेप पे जाना है कि हमने आइनी की तरफ जाना है। लेकिन अभी भी अबूरी आइनी तो यूज़ हो रहा है। ये एक तसलसल आप इसको समझते हैं? बिल्कुल, ये तसलसल समझा जाने लगा है गिलगित बल्तिस्तान के अवाम के अंदर, और बहुत सारे लोग इसी सोच में हैं, इसी ख्वाहिश में हैं कि गिलगित बल्तिस्तान अबूरी सूबा बनेगा। लेकिन हुकूमत के लिए बड़े मसाइल दरपेश हैं यहाँ पर, क्योंकि अगर गिलगित बल्तिस्तान अबूरी सूबा बनता है दानिश भाई, तो बड़े जो वज़ीर आला हैं या मेंबरान असम्बली हैं 2 साल के लिए वो उनका इक़्तिदार रहेगा, जो लाखों करोड़ों खर्चा करके इलेक्शन में जीत के आए हैं। फ़िक्र उनकी हो रही है कि 2 साल बाद अगर पाकिस्तान के साथ इलेक्शन होगा तो उन बेचारों का क्या होगा। तो अभी इस वक्त गिलगित बल्तिस्तान में जो 8 सीटों की सेनेट में 8 नशिस्तों की मांग है और कौमी असम्बली में 6 नशिस्तें मांगी जा रही हैं। हालांकि जो ड्राफ्ट में है वो कौमी असम्बली में 4 और सेनेट में 2 नशिस्तें दी जा रही हैं, जबकि सेनेट में एक बराबर नुमाइंदगी है हर सूबे की। तो क्या सिर्फ 8 नशिस्तें या अगर 8 नशिस्तों पर भी आप गिलगित बल्तिस्तान राज़ी होता है, तो क्या 8 नशिस्तें दूसरे सूबों की बराबरी के लिए एक जवाज़ पैदा करेंगी? दानिश भाई, इसका जवाज़ तो पैदा नहीं करेंगे, क्योंकि सेनेट आपको पता है यहाँ पर तमाम सूबों की जो नुमाइंदगी होती है बराबर की बुनियाद पर होती है। इसके साथ साथ एक और फार्मूला यहाँ पर, ये जो 8 वाला फार्मूला है, ये फ़ाटा में आपको याद हो तो फ़ाटा का एक तरीक़ार था कि फ़ाटा को मखसूस 8 नशिस्तें दी गई थी। फ़ाटा तर्ज पर जो है ना, इसको ये समझ लें कि ये सूबा बना भी रहे हैं, नहीं भी बना रहे हैं, तो इसको अगर 8 नशिस्तें भी हो जाती हैं तो ये तो फ़ाटा तर्ज का हो गया, ठीक है। फिर हमें जो है ना लगता है कि और 50 साल मज़ीद हमें मेहनत करनी पड़ेगी कि सेनेट में हमने 8 नहीं बल्कि दीगर सूबों के बराबर हमने नशिस्तें लेनी हैं। इसके साथ साथ जो नशिस्तें चाहे वो 8 मिलें, चाहे 2 मिलें, चाहे 6 मिलें। पहले ये था, आपको याद होगा, सत्ताज अजीज़ कमेटी बनी थी नून लीग के दौर में, उनकी जो सिफारिशात थी उसमें ऑब्ज़र्वर के तौर पर थी। अब ऑब्ज़र्वर के तौर पर नहीं है बल्कि मुस्तकिल बुनियाद पर यहाँ पर कौमी असम्बली और सेनेट में नुमाइंदगी मिली है। 2 की अभी बात हो रही है, लेकिन जो वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान है या दिगर जो हैं उनसे जहाँ तक मेरी बात हुई है, तो उनकी कोशिश है कि वो जो 8 का फार्मूला था, क्योंकि गिलगित बल्तिस्तान की आबादी 20 लाख आबादी है, तो 20 लाख की आबादी के हिसाब से अगर आप देख लें तो नुमाइंदगी इतनी ही बनती है, 2 से सीटें ज़्यादा से ज़्यादा। तो इसी वजह से जिस तरह कौमी असम्बली में इन्होंने 4 रखी हैं, सेनेट में 2 रखी हैं, मुमकिन है अब वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान खालिद खुर्शीद जो वज़ीर कानून से मुलाकात करेंगे या वज़ीर आज़म से कुछ दिन में मुमकिन है मुलाकात करके सेनेट में ख़ास तौर पर ये नशिस्तें हैं उसके हवाले से वो कंफर्म करेंगे 8 मिलनी है, 2 मिलनी है, 3 मिलनी है। आपने फ़ाटा का जिक्र किया, तो हम ये कह सकते हैं कि गिलगित बल्तिस्तान मुस्तकबिल का फ़ाटा बनने जा रहा है? कह भी सकते हैं गिलगित बल्तिस्तान मुस्तकबिल का फ़ाटा बनने जा रहा है। जब तक ये अबूरी का वर्ड यूज़ हो रहा है तब तक तो ये समझ लें फ़ाटा ही है, ठीक है। तो इसीलिए हम इसको अगली सीढ़ी समझते हैं, क्योंकि अगली बार हमने फ़ाटा बनना है, तो फ़ाटे के बाद हमने फिर मुकम्मल सूबा बनने के लिए फिर क्या करना है जीबी की आवाम ने। और दूसरी जानिब आपको पता है जो कश्मीर में हुआ, मकबूजा कश्मीर में ख़ास तौर पर भारत ने 370 और 35 ए ख़त्म कर दिया, तो उसके बाद पाकिस्तान के लिए बड़ी मुश्किलात थी। और उन्हीं मुश्किलात से बचने के लिए, क्योंकि हमने देखें एक तो टारगेट किया इंडिया को कि आपने जो है ना मकबूजा कश्मीर से 370 और जो है ना 35 से ख़त्म कर दिया, वहाँ से लोगों के जो है ना मामलात आपने ख़त्म कर दिए, कश्मीरियों के जो वहाँ के लोग थे लोकल, उसके बजाय आपने बाहर से लोगों को आबाद करना शुरू कर दिया। दानिश भाई, गिलगित बल्तिस्तान वहाँ की वज़रा हैं, वो वहाँ पर ज़मीन खरीद सकते हैं। मिसाल के तौर पर आप देख लें, आज़ाद कश्मीर में कोई ज़मीन नहीं खरीद सकता। यहाँ पे सुप्रीम सब्जेक्ट नहीं है गिलगित बल्तिस्तान। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ये कह चुकी है
2019 का फैसला याद होगा आपको, 99 का जो अल जहाद ट्रस्ट और गिलगित बल्तिस्तान हैसियत वाला 2019 का, आप दोनों उठा के देख लें, वहाँ पर मेंशन किया है कि गिलगित बल्तिस्तान मुतनाज़ा है और मसले कश्मीर तक वह उनके लोगों को बुनियादी हुकूक दिया जाए। ठीक है। अब बुनियादी हुकूक यही देने की कोशिश की जा रही है कि अबूरी वर्ड यूज़ किया जाए, ताकि जो अक़वाम मुत्तहिदा में मसला कश्मीर है जिसमें पाकिस्तान का मौक़िफ़ था वो भी कमज़ोर ना हो और गिलगित बल्तिस्तान के लोगों को हुकूक भी मिले, और इसी बुनियाद पर ही ये अबूरी का वर्ड यूज़ किया जा रहा है। मुस्तकबिल में अब जिस तरह अब चाइना का आपको याद हो तो अब चाइना भी प्रेशराइज़ कर रहा है, क्योंकि सी पैक यहाँ से गिलगित बल्तिस्तान से गुज़र के जाएगा, तो चाइना किसी सूरत नहीं चाहता कि सी पैक मुतनाज़ा हो जाए। यकीनन मैं तो ये समझता हूँ कि ये मोहब्बत है, हमारे साथ मोहब्बत नहीं है, गिलगित बल्तिस्तान वालों की मोहब्बत नहीं है, ये चाइना की मोहब्बत है। चाइना का जो सी पैक है उससे मोहब्बत है। हमें तो वैसे भी सी पैक में धुआं और मिट्टी मिल रही है, अभी तक तो कुछ भी नहीं मिला है। मुझे तो लगता है मुस्तकबिल में भी धुआं मिट्टी ही मिलेगी और कुछ नहीं। आप इस बात को समझते हैं कि ये भारत का जो 5 अगस्त 2019 का इक़दाम था, 370 और 35A को ख़त्म किया गया, पाकिस्तान भी उसी तसलसल को लेके आगे चल रहा है? दानिश भाई, आप मुझसे बेहतर जानते, जब रियासतें डिसाइड कर चुकी हैं कि हमारे पास जो है वो हमारा, तुम्हारे पास जो है वो तुम्हारा, तो मेरे हिसाब से तो देखें, बहुत सारे कश्मीरी दोस्त हैं, जीबी के लोग हैं या पाकिस्तान के लोग हैं, ये समझते हैं कि यार मसला कश्मीर ज़िंदा है। मैं ज़ाती तौर पर कहता हूँ मसला कश्मीर अब दफन हो चुका है। ठीक है, वहाँ वालों ने अपना बना लिया, यहाँ वालों ने अपना कर लिया। अब जीबी अबूरी सोबा बनेगा, आपके पास पीछे रह जाता आज़ाद कश्मीर। आप मुझे बता दें, सिर्फ आज़ाद कश्मीर को आपने मुतनाज़ा रखना है, इसका मतलब है जो मसला कश्मीर था वो तो ख़त्म हो गया। और यकीनन मेरी जो असेसमेंट है, अक़वाम मुत्तहिदा समेत इंटरनेशनल जितनी भी तंजीमें हैं, जितने भी ममालिक हैं, वो इस फार्मूले पे एग्री हैं कि भाई जो भारत के पास कश्मीर है वो भारत का, जो पाकिस्तान के पास कश्मीर और जीबी है वो पाकिस्तान का। ये तो पहले ही डिसाइड हो चुका है। हमने क्या चीज़ें छुपाई हैं, आप मुझे बता दें। हमारा CHN गया, कभी हमने किसी को बताया? हम छुपाने की कोशिश करें, हमें तारीख़ बताने की ज़रूरत है, हमें अपनी खामियां भी बताने की ज़रूरत है। यकीनन हम सारे देखें दानिश भाई, पाकिस्तान से मोहब्बत, जितनी मोहब्बत पहले थी वही मोहब्बत आज भी है, लेकिन मोहब्बत का ये मतलब नहीं है कि आप वन साइडेड जो है ना एक तरफ़ा मोहब्बत करें। एक तरफ़ा मोहब्बत कभी कामयाब नहीं रहती है। देखें मिसाल के तौर पर गिलगित बल्तिस्तान के नौजवान से सिला चाहते हैं, हम तो पाकिस्तान से मोहब्बत का सिला चाहते हैं। वाकई देखें, ऐसा नहीं है कि आप हमें मोहब्बत में आप निकाह में ले लें तो बड़ी बात है, लेकिन रखेल बना के ना रखें। मैं तो ये कहता हूँ, ठीक है, कब तक आप रखेल बना के इस्तेमाल करते रहेंगे। यकीनन गिलगित बल्तिस्तान वाले आप देख लें, जितनी मोहब्बत, आपको याद हो तो चीफ जस्टिस साहब पाकिस्तान थे, साकिब निसार साहब ने एक जुमला कहा था, मैं सुप्रीम कोर्ट की बीट करता हूँ तो आपको पता है कि लाहौरियों से ज़्यादा गिलगित बल्तिस्तान वाले पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं, और यकीनन इस बात से मैं एग्री करता हूँ। ठीक है, मैं ज़ाती तौर पर यह कहता हूँ, अगर किसी दिन ये मुझे कहना पड़े यार कि आपने गिलगित बल्तिस्तान को किसी और रियासत के साथ पाकिस्तान से अलग करना है, तो उस दिन मेरा पहला फ़ैसला होगा मैं पाकिस्तान पे हूँ। ठीक है, इसलिए मैं कहता हूँ कि पाकिस्तान से गिलगित बल्तिस्तान के लोग मोहब्बत करते हैं, कश्मीरी मोहब्बत करते हैं। आज भी देख लें, मकबूजा कश्मीर के लोग पाकिस्तान से मोहब्बत की सज़ा काट रहे हैं। ये नहीं है कि मकबूजा कश्मीर वालों को भी सहूलतें दस्तियाब हैं। मुमकिन है कि जो आज़ाद कश्मीर और जीबी से ज़्यादा वहाँ पर सहूलियात दस्तियाब हैं, लेकिन वो लोग सिर्फ इसलिए कि पाकिस्तान से बहैसियत मुसलमान एक तल्लुक़ है, एक रिश्ता है, उस रिश्ते की बुनियाद पर मकबूजा कश्मीर के लोग आज पाकिस्तान के लिए शहादतें दे रहे हैं। मकबूजा कश्मीर वाले यही चाहते हैं यार। देखें, आपने फिर वही बात कहते हैं, मकबूजा कश्मीर वाले और क्या चाहते हैं? मकबूजा कश्मीर वाले आज़ाद रियासत तो चाह भी नहीं सकते, क्योंकि आप दोनों ने लिख के दिया हुआ है, पाकिस्तान इंडिया ने अक़वाम मुत्तहिदा में, कि दो ही ऑप्शन दिए हुए हैं कि भाई इंडिया में जाना है, पाकिस्तान में जाना है, तीसरा तो ऑप्शन ही नहीं है। तो मुझे बता दें, मकबूजा कश्मीर, आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान वाले तीसरे किस पॉइंट पे जाके या पाकिस्तान की मुखालिफत करेंगे या किसी और की मुखालिफत करेंगे? हमें पता है हमने पाकिस्तान के साथ ही रहना है, पाकिस्तान के साथ रहें। हमने गैर मशरूत तौर पर पाकिस्तान के साथ इलाहा किया है, तो आज हमें उसका सिला यही मिल रहा है कि कोई डॉक्यूमेंटेशन की नहीं, शरीफ लोग थे, सादा लोग थे गिलगित बल्तिस्तान के। ठीक है, कोई मुआहिदा नहीं किया गया, बस 16 दिन की आज़ादी के बाद ले जाके पाकिस्तान से इतनी मोहब्बत थी, कायद आज़म से इतनी मोहब्बत थी कि प्लेट हाथ में रख के दे दिया। एक नायब कासिद के अंडर जीबी को करवा दिया आपने। ठीक है, आपका नायब कासिद था, तहसीलदार था, तो नायब कासिद है ना। तो महरूमियाँ हैं गिलगित बल्तिस्तान के नौजवान, ख़ासतौर पे मैं आज आपको बता रहा हूँ, यकीनन पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं, लेकिन जो एहसास महरूमी है ना, वो एक लिमिट तक चलती है। और जिस दिन ये एहसास महरूमी फटेगी ना, यकीनन ये नुकसान होगा। ये मकबूजा कश्मीर के लिए भी नुकसान होगा, आज़ाद कश्मीर के लिए भी, जीबी के लिए भी, पाकिस्तान के लिए भी। तो इस लावे को फटने से पहले पाकिस्तान को, हमारे हुक्मरानों को,
हमारे जो अस्करी क़यादत है उसको समझना होगा। नो गो एरियाज़ नहीं बनाने होंगे, आपको शेड्यूल 4 नहीं लगाने होंगे। आपने आम लोगों को गिलगित बल्तिस्तान में आप जाएँ, ठीक है, उनको आपने गद्दार ठहराना शुरू कर दिया, आपने उन्हें शेड्यूल 4 में डालना शुरू कर दिया, इंसदाद दहशतगर्दी। और भाई गिलगित बल्तिस्तान के लोग कौन से दहशतगर्द हैं, मुझे दिखा दें, कोई दहशतगर्द दिखा दें। यावर अब्बास नामी एक स्टूडेंट है, वो दहशतगर्द है, वो भी कराची में बैठ के पढ़ रहा है बेचारा, शेड्यूल 4 में। मेंबर गिलगित बल्तिस्तान असम्बली शेड्यूल 4 में है, वो दहशतगर्द है। फिर दहशतगर्द था तो भाई मेंबर असम्बली क्यों बनाया आपने? बनवाने ही ना देते उसको, मेंबर बैठने ही ना दे, उसको हटाएं यहाँ से। बात तो ये है ना, ये सारा लावा जिस दिन फटेगा यकीनन बहुत मुश्किलात होंगी। तो मैं तो यही कहूँगा कि रियासत पाकिस्तान को इस वक्त अपने हुक्मरानों को, अस्करी क़यादत को इन चीज़ों को समझना होगा कि गिलगित बल्तिस्तान वाले मोहब्बत एक तरफ़ा कर रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये एक तरफ़ा मोहब्बत ता क़यामत रहेगी, ठीक है। मोहब्बतें बदलने में टाइम नहीं लगता है, ठीक है। वो जब आप एक बार नज़रअंदाज करेंगे, 2 बार 3 बार 4 बार ना, तो हर बार नज़रअंदाज फिर वो मुश्किल हो जाएगा। अगले भी जिस दिन सोचना शुरू करेंगे, आपने लोगों की सोच ख़त्म कर दी है, लेकिन जिस दिन सोचना शुरू करेंगे यकीनन बहुत मुश्किल होगा। अच्छा, आपने पहले कहा कि पाकिस्तान के जो वफाकी मिनिस्टर्स हैं वो गिलगित बल्तिस्तान में जाके ज़मीनें ख़रीदते हैं, तो उस हवाले से कितना एक रिएक्शन पाया जाता है अवाम में? दानिश भाई, आपको अगर आपने नाम सुना है वो तो शंग्रीला होटल सिकरदू है, वो किसी गिलगित बल्तिस्तान वाले के पास नहीं है, सही, वो किसी पंजाबी के पास है, ठीक है। ठीक है। उसके साथ साथ आप हुंजा जाएं, ठीक है, वहाँ पे जो बड़े होटल्स हैं वो किसी पंजाबी या किसी कराची वाले के हाथ में हैं, ठीक है। इसी तरह गिलगित सेंटर आप जो हेडक्वार्टर है जीबी का दारुल खिलाफा है, उसकी मेन मार्केट एनलाई मार्केट से इस तरफ दूसरी तरफ जो हम उसको कहते हैं, वहाँ पर आप जाके देख लें सारे पठान भरे में, मकामियों के तो ज़मीनें ही ख़त्म हो गई भाई, वहाँ पे स्टेट सब्जेक्ट रूल है ही नहीं, ठीक है। यकीनन जिस तरह हम यहाँ पर वाविला मचाते हैं यार कि पता नहीं भारत ने वहाँ पर मकामी लोगों की आबादी कम करनी शुरू कर दी, तो इसका मतलब है हमने जीबी में भी यही काम शुरू कर दिया है, ठीक है। जीबी में अभी आपके कई वफाकी वज़रा, मौजूदा वफाकी वज़रा, अभी अवामी सतह पर कितना एक रिएक्शन है? यकीनन इस हवाले से अवामी जो रिएक्शन बहुत ज़्यादा आ रहा है, और इसी हवाले से इस दफ़ा की जो मौजूदा हुकूमत है उसने बड़े अच्छे इक़दाम किए हैं। ख़ास तौर पे वहाँ पर जो गैर मकामी अफराद हैं उनको ज़मीनें ख़रीदने से रोक दिया है, 144 लगा लिया है, तकरीबन कोई महीना 2 हुए हैं, ठीक है। और ये पहली बार ऐसा हो, और बहुत अच्छा ये इनका जो इन्होंने ये कमा दिए हैं कि 144 लगा के गैर मकामियों की ज़मीनें नहीं बेची जाएँ। उसकी एक और वजह भी थी, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान जब सिकरदू दौरे पर गया था तो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने ऐलान किया था कि गिलगित बल्तिस्तान वालों अपनी ज़मीनें ना बेचो, ये ज़मीनें आपकी बड़ी कीमती ज़मीनें हैं। अब मुझे नहीं पता कि वज़ीर-ए-आज़म के उस इंस्ट्रक्शन पर अगर जीबी की हुकूमत ने ये 144 लगा के लोगों की ज़मीनें सेव करने की कोशिश की तो अच्छा इक़दाम है कि वहाँ पर वैसे भी गिलगित बल्तिस्तान के लोगों के पास है ही क्या ज़मीनों के अलावा, सही, ठीक है। उन्हीं ज़मीनों पे वो काश्तकारी करते हैं, उन्हीं ज़मीनों से वो अपना रोज़गार कमाते हैं, उन्हीं ज़मीनों से वो खाते हैं। वहाँ पर न तो कोई और कारोबार है, आजकल बस थोड़ा सा ये सियाहत की वजह से थोड़ा सा वहाँ पे होटलिंग इंडस्ट्री आ गई है, वरना तो वहाँ पे क्या है, लोग अपनी माल मवेशी रखते हैं, अपनी ज़राअत करते हैं, अपना रोज़गार चलाते हैं वहाँ पर, यही टोटल वहाँ पर लोग। नाज़रीन, मज़ीद फॉलो अप के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होते रहेंगे। अल्लाह।